आइए आज हम बात करते हैं क्या किसान भी कर सकते हैं ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। आज अब हम आपको बताते चलते हैं। केंद्र सरकार पिछले साल अगस्त माह में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए ई श्रम पोर्टल लेकर आई। सरकार की ओर से दावा किया गया कि इससे असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ कामगारों को फायदा होगा। अब तक 20 करोड़ लोग ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने वाले कामगार को एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाता है, जिसकी मदद से रजिस्टर्ड कामगार देश में कहीं भी कभी भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा फ्री दुर्घटना बीमा की मदद भी है। आइए जानते हैं ई श्रम कार्ड और ई श्रम से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट से। क्या किसान करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन? ई श्रम कार्ड केवल असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है, लिहाजा EPFO या ESIC के मेंबर ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। कोई भी कामगार जो गृह आधारित कामगार, सेल्फ एम्प्लॉयड कामगार या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत वेतनभोगी कामगार है और ESIC या EPFO का सदस्य नहीं है, उसे असंगठित कामगार कहा जाता है। असंगठित क्षेत्र के कामगारों में निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले और घरेलू कामगार आदि शामिल हैं। असंगठित क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान इकाइयां शामिल हैं जो वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन बिक्री में लगी हुई है और 10 से कम कामगारों को नियोजित करती है। ये इकाइयां ESIC और EPFO के अंतर्गत कवर नहीं हैं। कृषि श्रमिक और भूमिहीन किसान इस श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए पात्र हैं, दूसरे किसान पात्र नहीं हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या आय का कोई मान? ब्यूटी पैलेस की परिवार की तरफ से आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं जित करती है। ये इकाइयां ESIC और EPFO के अंतर्गत कवर नहीं हैं। कृषि श्रमिक और भूमिहीन किसान इस श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए पात्र हैं, दूसरे किसान पात्र नहीं हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या आय का कोई मानदंड है? ये दूसरा क्वेश्चन है। इस श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए आय का कोई मानदंड नहीं है, लेकिन कामगार को आयकर दाता, जिसको टैक्स पेयर भी कहते हैं, नहीं होना चाहिए। अगर कामगार ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद असंगठित क्षेत्र में संगठित क्षेत्र में आ जाता है तो उसे केवल वही फायदे मिलेंगे जो संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए लागू हैं। अभी वर्कर्स के लिए जन्म तिथि या आय का कोई प्रमाण देना जरूरी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? ई श्रम पोर्टल पर 16 से 59 साल का कोई भी शख्स रजिस्ट्रेशन करवा सकता। अगला क्वेश्चन है, क्या रजिस्ट्रेशन का लगेगा पैसा? रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से निःशुल्क है। कामगारों को पोर्टल या कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद वर्कर के खाते से कोई पैसा नहीं कटेगा। वर्कर्स की बैंक डिटेल्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत फायदों या केंद्र राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले फायदों की वर्कर के खाते में परेशानी रहित डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए ली जाती है। रजिस्ट्रेशन के वक्त पैसे का करना होगा चुनाव। जब रजिस्ट्रेशन करते वक्त वर्कर को अपने पैसे का चुनाव करना होगा। यह 2 लेवल
सिलेक्शन पर बेस्ड होगा। पहले लेवल पर वर्कर को सेक्टर का चुनाव करना होगा, जैसे कृषि, ऑटोमोबाइल्स, कंस्ट्रक्शन आदि। दूसरे लेवल पर वर्कर को पेशे के तौर पर उस गतिविधि को चुनना होगा जिससे वह वर्तमान में कर रहा है। जो गतिविधि वर्कर की अधिकांश आय का सोर्सेस है, वह प्राइमरी गतिविधि पेशा होगी या होगा। दूसरी कोई गतिविधि जो माइनर होते हुए भी आय का महत्वपूर्ण सोर्स है, सेकेंडरी पेशा होगा। अब जानते हैं किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए वर्कर्स को नाम, पेशा, पता, शैक्षणिक योग्यता, स्किल जैसी जानकारियां दर्ज करानी होंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार नंबर डालते ही वहां के डाटाबेस से कामगार की सभी जानकारियां अपने आप पोर्टल पर सामने दिख जाएंगे। व्यक्ति को बाकी की जरूरी जानकारियां भरनी होंगी। कामगार द्वारा ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं, जिनमें कि आधार संख्या, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक खाता। यदि किसी कामगार के पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो वह निकटतम CSC सेंटर पर जा सकता है और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकता है। वर्कर को CSC पर कोई भी दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। कार्ड में रहेगा 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ई श्रम कार्ड में 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी UAN रहेगा। ये कार्ड पूरे देश में हर जगह वैध रहेगा। UAN नंबर एक स्थायी नंबर होगा, अर्थात यह एक बार प्रदान किए जाने के बाद यह कामगार की अपरिवर्तित रहेगा। ई श्रम कार्ड जीवन भर के लिए मान्य वैलिड है, लिहाजा इसके रिन्यूअल की कोई आवश्यकता नहीं है। आप हमारे साथ बने रहें। देवभूमि जनसंवाद न्यूज़ आप सभी से यह अपील करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें, जिससे कि हम आपको आगे नई नई जानकारियाँ देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।